शिव की कृपा नहीं होती तब तक संसार का कोई मनुष्य भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में नहीं पहुंच पाता। कथा के मुख्य यजमान के रूप में स्वर्गीय नंद किशोर जी बल बद्धालाल जी जायसवाल, स्वर्गीय देवकाबाई नंद किशोर जी जायसवाल जी की स्मृति में श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती सीमा ओम प्रकाश जी जायसवाल, श्री प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल, श्रीमती लता प्रकाश जी जायसवाल परतवाड़ा महाराष्ट्र से एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए स्वागत वंदन अभिनंदन। आज बड़ा आनंद का विषय भी है। हमारे यजमान जिन पर भगवान शिव की कृपा हुई है, श्री ओम प्रकाश नंद किशोर जी जायसवाल जी का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत साधुवाद है। शिव की कृपा और जब तक देवाधिदेव महादेव की करुणा नहीं होती तब तक हम एक क्षण भी भगवान के करीब नहीं जा पाते, भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। बात से नहीं चल रहा। भगवान के करीब में यदि हम पहुंच रहे हैं, भगवान के नजदीक में यदि हम जा रहे हैं, तो हमने पहले भी कथा में कहा कि आपका हमारा कोई संबंध भगवान शंकर से रहा हुआ होगा, आपका और हमारा संबंध भगवान शिव जी से रहा होगा। इसलिए देवाधिदेव महादेव ने ये बैसाख के महीने में परतवाड़ा में शिव पुराण की कथा सुनवा दी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। एक अंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। एक भक्त बनने के लिए भगवान शंकर का यदि आपको भक्त बनना है तो उसके लिए भीतर भाव लाना पड़ता है। भीतर भाव लाएंगे तो भक्त बनेंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव ही नहीं है तो भक्त कैसे बने? आवाज नहीं जा रही, बाहर पंडालों में। श्रेष्ठ भक्त बनना है तो भीतर भाव को लाना पड़ेगा। अगर भाव नहीं होगा तो भक्त बनना भी बेकार। केवल कहने के भक्त नहीं बनना है हमको, केवल किसी ने कह दिया और हम भक्त बन गए ना। भाव तो उत्पन्न करो। कर रहे हैं। भीतर जब तक भाव उत्पन्न नहीं करोगे तब तक भक्त बनने का कोई मकसद नहीं। अंदर
दूसरे के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करिए। अंदर दूसरों की सेवा का समर्पण उत्पन्न करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भाव उत्पन्न करेंगे तो भक्त बनने का हमको नाटक नहीं करना है, अपने आप भगवान शंकर के भक्त बन जाओगे, अपने आप बनोगे, आपको कोई बनाने वाला नहीं रहेगा। माइक चालू करवाओ इधर के साइड के। किसी की सेवा के प्रति भाव उत्पन्न करिए। आप लोग इतनी सारी संख्या में आए हो, पानी की बोतल दो दो लाए हो कि नहीं लाए हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। आप जरा देखिएगा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या इन सबके मन में भाव है? क्या ये सब शंकर जी के भक्त हैं? जितने ये धूप में खड़े हैं, अपने अपने घर से चादर लाकर, साड़ियां लाकर, टांग कर, लोग अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रोडों पर इधर उधर खड़े हुए हैं, मैदान में, ग्राउंड। लोग हमसे कहते हैं क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। उसका भाव कम नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती, उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना, नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है।